सोन सोनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है। पल पल ऐसे कटता जा रहा है कि पता ही नहीं चलता। हमारे शरीर में जो चीजें हैं 3.5 साल बाद उनमें से कुछ नहीं रहेगा और नया निर्माण हो जाएगा। नया निर्माण तब होता है जब पहले का विनाश होता है। 3.5 साल बाद शरीर की हर चीज, एक एक नस, एक एक रक्त चेंज हो जाता है, नया बन जाता है। जैसे बचपन से थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर बुढ़ापा, अधेड़ अवस्था हुई, फिर देखो घटते घटते ये 3.5 साल के बाद ऐसा क्रम चलता है कि कुछ शरीर में पहले वाला नहीं बचता और 3.5 साल के बाद जो नया, कितनी बीमारियां बुढ़ापे में आ जाती हैं। नई अवस्था होती है तो आती है कोई बीमारी नहीं, एक एक पल बीतता चला जाता है। सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, ऐसी एक प्राचीन कथा हम आपको और सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। शिव की बड़ी महिमा है। शिव की महिमा सुनने से इतने बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार देखे होते हुए हमने देखा है। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, समुद्र की तलेटी के पास, समुद्र के किनारे के पास एक बास्कल नाम का नगर है। वहां बड़े दुराचारी ब्राह्मण निवास करते हैं जो हमेशा दुष्कर्मों में ही लगे रहते हैं, धर्म का कार्य करना ही नहीं जानते। उन्हीं में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भी हमेशा जुआ खेलता, शराब पीता और व्यभिचारी स्त्रियों के साथ में रमण करता था, वेश्याओं के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वो बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उसकी पत्नी पति को बहुत समझाती थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। अपनी पत्नी को छोड़ करके वो वेश्याओं के साथ रमण करता था। चंचुला ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसके पास जो धन था वो दुष्कर्मों में ही लगाता था। काम से पीड़ित अपनी पत्नी को छोड़ करके और वेश्याओं के साथ रमण करता था वो जा करके। चंचुला ने अपने आप को बहुत दिन तक संभाल के रखा, सती साध्वी बनी रही, समझाती रही, लेकिन बिंदुक की समझ में कुछ नहीं आया। तो एक दिन काम से पीड़ित हो करके वो भी व्यभिचारिणी बन गई। वो भी पराये पुरुषों के साथ रमण करने लगी। समय सबका आता है। एक दिन समय आया और कालवश बिंदुक की मृत्यु हो गई। वो पापात्मा मर गया। चंचुला ने कुछ समय अपना ऐसे ही काटा। उसके बाद उसके आसपास के जो रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, उसकी सहेलियां थीं, एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का विचार बनाया और सबकी सब तीर्थ यात्रा को जाने लगी। चंचुला से कहा, तू चलेगी क्या? चंचुला ने कहा, हाँ मैं भी चलूंगी। और वो सब गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने गए। गोकर्ण क्षेत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बढ़िया तीर्थ है। वो सब के सब गोकर्ण क्षेत्र में चले गए। वहाँ सबने इधर उधर घूमा, बाजार किया, मेला देखने गए, मंदिरों के दर्शन किए। उनके साथ चंचुला भी गई और घूमते घामते एक शिव मंदिर में चंचुला सबके साथ पहुंच गई और वहां बैठ गई। तीर्थों में उसने भी स्नान किया, ध्यान किया, लेकिन शिव मंदिर में वहां शिव पुराण की कथा एक ब्राह्मण कर रहे थे।
ब्राह्मण देवता बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। चंचुला भी कथा बैठ करके सुनने लगी और उस समय ब्राह्मण देवता सुना रहे थे कि जो स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ रमण करती हैं और जब वो मर करके यमलोक में जाती हैं तो उनको एक लोहे का पुरुष बना करके उसको अग्नि में तपा करके उससे आलिंगन कराया जाता है और तपा हुआ लोहा उनकी योनि में डाला जाता है। इतनी बात चंचुला ने सुनी और थर थर कांपने लगी, रोने लगी, व्याकुल हो गई कि मैं तो मारी गई, मेरा जीवन नष्ट हो गया। मैं अपने धर्म को ना समझ सकी और मैं व्यभिचारिणी हो गई। मैं कितनी अच्छी थी पहले, लेकिन मैं व्यभिचारिणी होने से अब मेरा क्या होगा? मैं तो बिल्कुल मारी गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? घबराने लगी और प्रायश्चित करने लगी। जब वहां जो आए हुए श्रोता थे, कथा समाप्त हुई शाम को और श्रोता लोग जब अपने अपने घर उठ करके गए तो चंचुला वहीं बैठी रही, वो नहीं गई उठ के। उसके साथी जो आए थे वो सब चले गए। जब मंदिर खाली हो गया और ब्राह्मण देवता मंदिर बंद करके जाने लगे तब चंचुला उनके चरणों में पड़ गई और कहने लगी, ब्राह्मण देवता आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं व्यभिचारिणी हूँ और मैंने अनेकों घृणित पाप किए हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा उद्धार कीजिए। हाय, मैं तो मारी गई, मेरा अब क्या होगा? यमलोक के दूत आएंगे और अंत समय में मुझे फांसी लगा करके ले जाएंगे घसीटते हुए। हाय भगवान, हे प्रभु, मैं उसे कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं ऐसा कष्ट नहीं झेल सकती। हे ब्राह्मण देवता, मेरा उद्धार कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, कुछ पल ठहर गए और उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान किया और कहने लगे, पुत्री तू चिंता मत कर, तू प्रायश्चित कर रही है। जो प्रायश्चित करता है ना उसको भगवान क्षमा कर देते हैं और पाप करके जो प्रायश्चित नहीं करना चाहता उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। शिव पुराण का श्रवण करने से तेरा उद्धार होगा। तू सच्चे मन से संपूर्ण शिव पुराण की कथा श्रवण कर तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तुझे यमलोक का वास होगा, तुझे शिवलोक का वास होगा, यमलोक से छुटकारा मिलेगा। चंचुला बोली कि ब्राह्मण देवता, अब मैं कहां जाकर के पुराण सुनूंगी, आप ही मुझे पुराण सुनाइए। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, बोले, पुत्री ठीक है, मैं तेरे लिए शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। चंचुला वहीं ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी और उसने रुद्राक्ष धारण कर लिए। अपना जो पिछला जीवन था उसने एकदम त्याग दिया और शिव भक्ता बन गई। रुद्राक्ष धारण करती थी, भस्म विभूति लगाती थी और रोज गंगा स्नान करती थी, भगवान शंकर का ध्यान करती थी, रुद्र अभिषेक करती थी और पूरी तरह से उसने भगवान शंकर में अपना ध्यान लगाया और पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। शिव पुराण की कथा चंचुला को ब्राह्मण देवता सुनाने लगे। चंचुला अब पूरी भगतनी बन गई थी, उसका ध्यान शिव के अलावा और कहीं जाता ही नहीं था, शिव के चरणों में ही उसका ध्यान रहता था। उमा महेश्वर का नित्य पूजन करती थी, पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, मिट्टी के शिवलिंग बना करके 100 बनाती थी, कभी 100 से फिर ऊपर हजारों तक शिवलिंग बनाने लगी वो और नित्य पूजन करती थी। उसका मन एकदम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गई अंदर से।
चंचुला। शिव पुराण की कथा उसने पूरी सुनी और अब वो पवित्र हो चुकी थी। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई तो भगवान शिव के गढ़ उसको बड़ा सुंदर विमान लेकर के लेने आए, क्योंकि अब चंचुला पहले वाली चंचुला नहीं थी। बड़ा सुंदर विमान में उन्होंने चंचुला को बैठाया और शिवलोक लेकर के गए। शिवलोक में जाकर के चंचुला ने उमा महेश्वर का दर्शन किया। देखती ही रह गई भगवान शिव की पार्वती के साथ झांकी की इतनी बड़ी शोभा थी कि चंचुला के नेत्र खुले के खुले रह गए, पलक न मार सकी। ऐसे उमा महेश्वर की झांकी की चंचुला ने, और माता पार्वती की सखी बन गई। माता पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा एक बात बताओ, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छी लग रही है? फिर ताली क्यों नहीं बजती है? मुझे लगा शायद समझ में ना आ रही हो। आ रही है? अब चंचुला माता पार्वती की प्यारी सखी बन गई। एक तो सखी होती है, वो प्यारी सखी बन गई। एक दिन चंचुला माता पार्वती के सामने आकर के बैठ गई और आंखों में आंसू भर लिए। माता पार्वती ने कहा, पुत्री चंचुले तू इतनी उदास क्यों है? क्या कारण है? तू क्यों व्याकुल है? चंचुला माता पार्वती की स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, हे माँ पार्वती, हे महेश्वर की भार्या, हे स्कंद की माता, हे गणेश की माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ पे कृपा कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस तरह अनेकों प्रकार की स्तुति की। हे माँ जगत जननी, आप समर्थ हैं, सब कुछ कर सकती हैं, और आपके तो भ्रकुटी के इशारे से सृष्टि रचना पालन संहार सब कुछ हो जाता है। हे माँ मुझ पर कृपा कीजिए। माँ पार्वती ने कहा, चंचुले पुत्री मैं तेरी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है? मैं तुझे सब कुछ दे सकती हूँ। अदेय कुछ भी नहीं है कि मैं तुझे तू मांगे और मैं ना दे सकूं। मैं तुझे सब कुछ दे सकती हूँ पुत्री, तू वरदान मांग। चंचुला ने कहा, हे जगत जननी माता, हे कृपामयी, हे करुणा की सागर मैया, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं भी बजा देती हूँ आपको। चंचुला ने कहा, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती बोली, बोलो पुत्री क्या कहना चाहती है? चंचुला बोली, माँ मेरा पति बिंदुक महापापी था और उसने अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर दिया, और उसकी मृत्यु भी मेरे से पहले ही हो गई थी। तो हे माँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति की क्या गति हुई। वो इस समय कहाँ हैं? मुझसे पहले ही वो मर गए थे। उन्होंने कैसे कैसे कष्ट भोगा, कौन से घृणित नरकों में भुगत करके, और वो कहाँ हैं मैं ये जानना चाहती हूँ। हे माँ, हे करुणामयी, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं
तो मुझे बताइए कि मेरा पति बिंदुक कहाँ है। माता पार्वती ने ध्यान किया और कहा, चंचुले, तेरा वो महापापी पति यमलोक में जा करके अनेकों घृणित पापों को भुगतता हुआ नरकों में पड़ा और हजारों वर्षों से नरकों को भोगता हुआ, और अब वो एक बहुत बड़ा प्रेत बना है, बहुत बड़ा प्रेत, और विंध्य पर्वत पर रहता है। प्रेत योनि जो है ना, बड़ी कष्टदायी होती है। प्रेत का पेट बहुत बड़ा होता है, जैसे कि समुद्र के समान, जैसे बहुत बड़ा गुब्बारा फुला दो, लेकिन गुब्बारे में अगर जरा सी भी सुई चुभ गई तो पूरा खाली। वो वायु के सिवा और कुछ भक्षण नहीं कर सकता, कुछ खा नहीं सकता। प्रेत योनि में सिवाय हवा के और कुछ नहीं खा सकते। उसका पेट बहुत बड़ा होता है और मुख होता है जैसे सुई में हम धागा डालते हैं ना, उसका छेद होता है, इतना बड़ा उसका मुख होता है, सिवा वायु के और कुछ नहीं खा सकता। माता पार्वती ने बताया कि तेरा पति इस समय विंध्य पर्वत पर रहता है और बहुत बड़ा प्रेत बना हुआ है। चंचला मां पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। उसको अपने पति पे बहुत दया आ रही थी। चंचला ने कहा, हे जगत जननी मां, मेरे पति का उद्धार कीजिए, चाहे कैसा भी सही, आखिर वो मेरा पति, उसका उद्धार कीजिए। हे मां जगत जननी, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप समर्थ हैं, मेरे पति का उद्धार कीजिए। उसका कैसे उद्धार होगा मां? जैसे भी उद्धार हो उस पे कृपा कीजिए। मां पार्वती बोली, चंचुला, महाशिव पुराण की कथा सुन के अलावा और उसका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर वो महाशिव पुराण की कथा सुनेगा तो उसका अवश्य उद्धार हो जाएगा, वो यमदूतों की यातना से बच जाएगा और उसको शिव धाम मिलेगा। चंचुला ने मां पार्वती के चरण पकड़ लिए। हे मां, मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने का उपाय कीजिए, आप सब कुछ कर सकती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पति के लिए शिव पुराण का आयोजन करवाइए। शिव पुराण की आयोजन की सुन के माता पार्वती गद गद हो गई, प्रसन्न हो गई, और उन्होंने तुरंत तुम्बरू को बुलाया। किसको बुलाया? तुम्बरू को। तुम्बरू शिव के गढ़ हैं, वो बजाते हैं ना, तंबूरा होता है, हाथ में रहता है, उनको बड़ी सुंदर शिव कथा करते हैं। उनको बुलाया और बोली कि तुम्बरू, ये मेरी सखी चंचुला, इसका पति विंध्य पर्वत पर रहता है, तुम इसको विमान में बैठा करके ले जाओ और वहां ले जा करके वहां शिव पुराण की कथा का आयोजन करो और उस महापापी पिशाच का उद्धार करो। तुम्बरू इतने प्रसन्न हुए, बोले, ओहो, कैसा मौका मिला है मुझे महाशिव पुराण कथा सुनाने का, मेरे धन्य भाग हो गए कि मैं महाशिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। बड़े प्रसन्न हुए तुम्बरू और चंचुला को विमान पर बैठाया और विंध्य पर्वत पर चले गए। जैसे तुम्बरू वहां गए विंध्य पर्वत पे, पता चला लोगों को कि महाशिव पुराण की कथा होगी विंध्य पर्वत पे। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता लोग जिन जिन ने सुनी, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने चारों से कहा, चार ने आठ से, ऐसे पूरे जहां जहां खबर फैल गई, वहां इतनी भीड़ लग गई शिव पुराण सुनने के लिए। सब ऋषि मुनि देवता सब आ करके विराजने लगे।
तुम्बरू ने, अब प्रेत आत्मा ऐसे तो कथा नहीं सुन सकता जैसे हम लोग आप बैठ के सुन रहे हैं, वो दिखाई तो देता नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है, धुंधकारी के लिए बांस गाड़ा जाता है, हरा बांस, और उस पे बैठ के धुंधकारी कथा सुनता है। लेकिन तुम्बरू ने उस बिंदुक को पासों से बांध दिया। पास होता है ना, जैसे ब्रह्म पास हुआ, नाग पास हुआ, इस तरह से पास से बांध दिया, बांध करके बैठा दिया। अब तू यहाँ बैठा रही हो, यहाँ से हिलियो मत जब तक शिव पुराण की कथा ना हो पूरी। बिंदुक पासों से बंद करके बैठ गया और तुम्बरू ने कथा प्रारंभ की। और जब शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई, उन्होंने पूरी इस शिव महापुराण में 12 संहिता हैं और 1,00,000 श्लोक हैं, लेकिन मुख्य 7 संहिता हैं। उसमें 24,000 श्लोक हैं 7 संहिताओं में। तो संक्षेप से तो वो भी मुश्किल से पूरी सुनाई जाती है, पर जितना कोशिश होगी मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुनाने की कोशिश करूंगी। 24,000 श्लोकों का श्री शिव महापुराण तुम्बरू ने बिंदुक को सुनाया और सब देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सब जो आए हुए थे, सबने पुराण की कथा सुनी और बिंदुक का उद्धार हुआ। उसके लिए एक बहुत सुंदर विमान आया शिवलोक से और बिंदुक उस पर बैठ करके शिवलोक गया और उसने अपनी पत्नी चंचुला के साथ उमा महेश्वर का दर्शन किया और भगवान शिव ने उसको अपना मुख्य गढ़ बनाया। मुख्य गढ़ कहते हैं ना, गढ़ तो बहुत होते हैं, साथी बहुत होते हैं, पर उनमें भी कुछ मुख्य होते हैं ना। और बिंदुक का उद्धार हुआ शिव पुराण सुनने से। तो शिव पुराण की बहुत महिमा है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। सौनक जी कहते हैं कि ऐसी जो हमें नहीं भी पता है, तो हे सूजी महाराज, हे गुरुदेव, ऐसी हमें कथा सुनाइए पूरे शिव महापुराण की। सूजी कहते हैं भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सब जीवों को ऐसे नचाती है कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे नचाती है हरि की माया और हर की माया। और तुम्हें क्या बताएं, और तो और नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, उनको भी नचाया, वो भी मोहित हो गए। बोलिए शिव महापुराण की जय।